हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। तो ये है शनिवार सुबह का वीडियो। तो सुबह सभी लोगों ने चाय पी लिया था और हमने भी चाय पिया था। बच्चे लोग सभी लोगों ने चाय पी लिया है और चाय वाला काम ख़त्म हो गया। उसके बाद टिफ़िन की तैयारी में लग गई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ये कुकर। आज बनाएंगे चोखा आलू बैगन का। तो ये देखिए बैगन, गोल वाला बैगन है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है चोखा के लिए। इसमें जो है छेद कर दूंगी इसे चाकू से, थोड़ा थोड़ा फाड़ के उसमें डाल दूंगी लहसुन की 2-4 कलियां। ऐसे डालती चली जाऊंगी और देख सकते हैं आप लोग कि मैं लहसुन एक एक करके डालती जा रही हूँ और डाल के कुकर में रख दूंगी। तो उधर कढ़ाई चढ़ी हुई है, वो गर्म है, धीमी आंच मैंने रखी है। तो लहसुन सब में डाल दूंगी, 6-7 कलियां मैं लहसुन की इसमें डाल दे रही हूँ और इसको रखूँगी कुकर में और 6-7 आलू इसमें चढ़ा दूंगी। तो आलू बैगन 4 लोग हैं तो 4 लोगों के लिए इतना बहुत है। और अच्छे से 2 पानी से मैं इसको धुल लेती हूँ और धुलने के बाद इसको मैं चढ़ा दूंगी गैस पे। तो ये अपना सीटी देता रहेगा, तब तक मैं हलवा बना लेती हूँ। तो कढ़ाई हो गई है गरम और इसमें डालूंगी रिफाइंड, थोड़ा सा रिफाइंड डालने के बाद इसमें डाल दूंगी सूजी। और ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने डाल दिया है सूजी और सूजी को अच्छे से भूनने के बाद इसमें चीनी और पानी मिला दूंगी, थोड़ा सा दूध भी डाल दूंगी। तो ये हो जाएगी रेडी और बच्चे इसको खाते हैं बहुत ही प्यार से और बहुत ही पसंद है सभी लोगों को। तो मेरे हस्बैंड नहीं खाते मीठा उठा, उनको कम पसंद है, बाकी मुझे भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। सभी लोग सूजी का हलवा सबसे फर्स्ट में बताते हैं। अगर स्कूल में थोड़ा भी लेट होने लगता है तो बच्चे बोलते हैं हलवा बना दो मम्मी। तो मेरे लिए भी आसान होता है कि 10 मिनट में सारा काम ख़त्म हो। ही देखिए, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी और पानी भी डाल दिया, तो हलवा बन के हो जाता है तैयार। और मैं पी लेती हूँ चाय, क्योंकि मैं 2 बार में चाय पीती हूँ। एक बार बच्चों के साथ पीती हूँ और थोड़ा सा मैं बचा के रखती हूँ उसी चाय को। तो 15-20 मिनट बाद फिर मैं चाय पीती हूँ। और बच्चों की टिफ़िन आ चुकी है तो बच्चे ला के दे के गए। तो बड़ा वाला बेटा अपनी टिफ़िन दे के गया था और कुकर मैंने रख दिया है। एक तरफ गैस जो है धीमी जलती है, एक तरफ तेज़। तो तेज़ वाले की तरफ मैंने सूजी का हलवा चढ़ा दिया है। तो बच्चों ने टिफ़िन ला के दे दी है और जब तक सूजी का हलवा तैयार हो रहा तब तक मैं चाय भी पी लेती हूँ। और ये देखिए आलू बैगन मतलब उबल गई है, हो गई है, उसको उतार दिया है मैंने। तो जल्दी जल्दी मैं जो है इन लोगों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ और अपनी चाय भी जल्दी से फिनिश कर देती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं रहता है चाय पीने का, इतना सुबह बिजी हो जाती हूँ। और ये देखिए सूजी का हलवा मैं दे देती हूँ उन लोग को टिफ़िन में और दोनों बच्चों को खाने के लिए भी दूँगी, क्योंकि दोनों नाश्ता करेंगे भी हलवा का और टिफ़िन में भी ले जाएंगे। और ये बड़ा बेटा लेके गया और छोटे वाले बेटे के लिए दूसरी कटोरी में मैं निकाल के दे दूँगी। तो दोनों लोग नाश्ता भी कर लेंगे और टिफ़िन भी ले जाएंगे और इसके बाद वो लोग निकल जाएंगे स्कूल। तो मैं पहुंचा देती हूँ उनके पास टिफ़िन। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं टिफ़िन वगैरह लेके और मैं आ गई हूँ फिर वापस किचन में। तो मैं चढ़ा देती हूँ दाल। तो दाल में हल्दी नमक डालकर इसको मैं चढ़ा दूँगी। और ये देखिए सब कुछ चढ़ा दिया है, क्योंकि दाल चावल सब्जी रोटी पूरा खाना बना के ही जाना पड़ता है। और इधर मैं दाल चढ़ाऊँगी तो इधर मैंने ले लिया है टमाटर और टमाटर को इसी गैस पे मैं अच्छे से भून लूँगी। तो 2 टमाटर मैंने लिया है, दोनों टमाटर डाल दूँगी। और गोल वाला बैगन इतना स्वादिष्ट होता है कि बहुत ही अच्छा लगता है और लहसुन डालने से उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। और उधर वो हो रहा था दाल और
टमाटर मैंने गैस पे रखा है, बीच बीच में इसको उलट पलट कर दे रही हूँ। और इधर मैंने लगाना शुरू कर दिया है झाड़ू। बिस्तर मैंने बिछा लिया था पहले ही सभी कमरों के, और केवल झाड़ू बचा था लगाना, तो झाड़ू जल्दी जल्दी मैं लगा लेती हूँ सभी कमरों के, क्योंकि जो है इस टाइम सूतक चल रहा है मेरे ख़ानदान में, तो पोछा ओछा लगाना और दिया बत्ती पूजा पाठ करना बहुत ही कम हो गया है। तो मैं मतलब कभी कभी ऐसा लगता है पूजा कर लूँ, लेकिन ये देखिए यहाँ भी बिस्तर वगैरह मैं पहले ही बिछा चुकी थी। यहाँ बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं शाम को, अब ट्यूशन जो दिन में लगा था वो शाम को लग गया है, तो ट्यूशन टीचर 6 बजे आते हैं शाम को पढ़ाने बच्चों को। और अच्छा भी होता है, क्योंकि शाम के टाइम कभी कभी क्या होता है कि जाम वगैरह में फंस जाती हूँ, तो मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेट होने की वजह से बच्चे जो है कम से कम ट्यूशन टीचर आ जाते हैं, बच्चे अपना पढ़ते रहते हैं, अकेले भी नहीं रहते। और बातों बातों में मैं आ गई, सारा मतलब घर में झाड़ू लगा लिया, और ये बचा था बरामदा। तो बच्चों के जाने के बाद झाड़ू लगाने से ये फ़ायदा होता है कि साफ़ सुथरा बना रहता है, नहीं तो बच्चे कहीं यहाँ कागज़ कहीं वहाँ कागज़। देखने में तो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी बदमाशी वही है छोटे बच्चों की तरह, तो कागज़ वगैरह फाड़ना, पेंसिल के जो है छीलन इधर उधर करना, यही सब काम वो लोग करते हैं। तो इसी तरह मैं झाड़ू चारों तरफ लगा के और डस्टबिन में सारा कूड़ा भर के रख दूँगी। और बच्चा जो छोटा या बड़ा वाला बेटा है वही जाके कूड़ा दूसरे दिन फेंकता है सुबह के टाइम में। मतलब काम मैं करती हूँ, लेकिन बच्चों को भी काम में लगाए रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कहते हैं बेटा काम नहीं करता बेटी काम करती है, तो ऐसा सिचुएशन मैं लाने ही नहीं दूँगी कि बेटा बेटी में फ़र्क हो। तो बेटे भी काम करते हैं, इसलिए बच्चों को अपने, मेरे 2 बेटे हैं तो दोनों को काम में लगाए रखती हूँ। चाय भी बनाते हैं, झाड़ू भी ज़रूरत पड़ने पे मैं लगवा देती हूँ। करने को मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन एक्टिव रखना बच्चों को बहुत छोटा छोटा बना के, दुलारा बना के रखना मुझे समझ में नहीं आता है। तो मैं बच्चों से सारे काम लेती हूँ जो पॉसिबल है, जो वो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे काम का बोझ भी बढ़ाऊंगी, कि कभी मैं ना रही घर पे या कुछ भी हो तो बच्चे ये ना हो कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए बातों बातों में आ जाते हैं किचन में, और जितनी भी रोटियां हैं मैं सेक के रख दे रही हूँ। और इसके बाद मैं बनाऊंगी चोखा। दाल मेरी हो गई है, चावल मैंने चढ़ा दिया है, और लहसुन मिर्च अदरक मैं कूट ले रही हूँ। इधर मैं लगा दी हूँ तड़का, और लहसुन मिर्च अदरक कूट के मैं डाल देती हूँ आलू बैंगन में। और ये देखिए टमाटर डाल दिया है, उसमें डाल दिया है कच्चा तेल, नमक, लहसुन मिर्च अदरक हरी धनिया सब डाल के अच्छे से बना के चोखा मैंने रख दिया है। और दाल भी फ्राई हो गई है, चावल भी हो गया है, और इसी के साथ साथ गैस भी साफ़ करते हुए और सारे जितने बर्तन इकट्ठा हैं, चाय पीने वाले और सारे बर्तन जो भी हैं, सारे बर्तन धुलते हुए तब मैं निकलूँगी पार्लर। और पार्लर से निकलने के पहले बहुत ही काम होता है, तो सारे काम निपटाते हुए काफ़ी टाइम भी हो जाता है, 10-11 बज जाता है। और इस टाइम ठंडियों का समय भी चल रहा है, तो थोड़ा उठने में भी लेट हो जाता है। तो ये देखिए चौका बेलन सब मैंने धो के माँज के रख दिया है, और मैं आ गई थी पूजा करने। तो पूजा विशेष नहीं किया, केवल मैंने दिया जला दिया था। बहुत खाली खाली लग रहा था, सब बोल रहे थे सूतक चल रहा है मत दिया जलाओ, लेकिन मन नहीं मानता अगर पूजा ना करो। तो पूजा नहीं किया, लेकिन दिया जला के छोड़ दिया है आज कई दिनों बाद। तो पूजा करने के बाद जो कपड़े सारे धुले थे मैंने डाल दिया है तार पे, और तार पे डालने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ, अपना खाना खा रही हूँ। तो चोखा, दाल, चावल, प्याज सब मैंने ले लिया है खाने में, और खाना खा के मैं निकलूँगी पार्लर की तरफ। तो हस्बैंड अभी मुझे छोड़ने जा रहे हैं, और छोड़ कर आएंगे तो खाएंगे। उनसे मैंने पूछा खाना खाओगे, तो उन्होंने बोला अभी मैं नहीं खाऊंगा, तो उनको छोड़ दूं तो मैं आऊँगा। तो रेलवे स्टेशन तक उन्होंने मुझे छोड़ दिया, उसके आगे से मैंने ऑटो पकड़ी और मैं निकल गई पार्लर की तरफ। तो ये देख सकते हैं अब मैं पहुँच गई हूँ पार्लर की तरफ आज। हेलो, तो टाइम हो रहा है 12:30 बजे का, और मैं जब पार्लर आई तो झाड़ू लगाया, पार्लर में पूजा पाठ की, और पार्लर के क्लाइंट भी आए थे, उन लोगों को भी देखा। और इसके बाद अब टाइम बचता है सिलाई करने का, तो चलिए करते हैं सिलाई। और अगर आज हो जाता है तो ठीक है, नहीं कल भी करना है सिलाई वाला काम। कभी बंद ही नहीं हो रहा है, तब भी लोग आ रहे हैं मेरा सिल दो मेरा सिल दो, मैं परेशान हो गई हूँ। चलिए जल्दी से आपसे बातें ना करते हुए चलते हैं, जल्दी से सिलाई करते हैं। तो देखते रहिए।
तो बैठी हूँ मैं सिलाई करने ब्लाउज का। तो ब्लाउज का काम करना है, 2-3 ब्लाउज सिलना है, लेकिन मेरी दीदी आ गई हैं तो बातें ज़्यादा हो रही हैं, काम कम हो रहा है, तो उनसे बातों में लगी हुई हूँ और काम भी कर रही हूँ, क्योंकि जो है काम भी ज़रूरी है। तो एकदम दर्जी की तरह लग गई हूँ फीता गले में डाल के। तो इसी तरह मेरा काम होता रहता है, हंसी मजाक। और दीदी को हो गया था डेंगू, तो दीदी नहीं जा पाई थी ससुराल, वो भागवत से अभी तक रुकी हुई हैं। तो इस टाइम वो नॉर्मल कंडीशन में है, नहीं तो उनका प्लेटलेट वगैरह 38,000 के नीचे आ गया था, तो ज़्यादा बीमार हो गई थी। तो इस टाइम वो लगभग ठीक हो चुकी हैं और स्वस्थ हैं। तो मेरे पास मैंने उनको बुलाया कि मेरे पास बैठो, अगर अच्छी हो गए हो। वैसे 1 हफ्ते बाद वो भी चली जाएंगी ससुराल, तो मैं तो चली आई हूँ। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मेरा पार्लर मेरे मायके के पास में ही है। तो ये सिलाई के काम मैं निपटा लूँगी। और आज का ब्लॉग बस यहीं तक मैंने बनाया है, पार्लर तक, और पूरा दिन का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस समय डेंगू का प्रकोप बहुत तेज़ है। डेंगू की बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, मेरे एरिए में भी बहुत है। तो आप सावधानी बरतिए और अच्छे से रहिए, खान पान पे विशेष ध्यान रखिए, मच्छरों से दूर रहिए। मॉर्टिन ऑल आउट हमेशा घर में रखिए और जलाते रहिए। यही मेरी दीदी बैठी हैं, इनको डेंगू हुआ था तो 38,000 घर पे ही ठीक किया गया, क्योंकि पपीता मेरे घर पे है तो पपीता की पत्ती पीस के इनको पिलाई जाती थी। और बकरी थोड़ी दूर पे है तो उनका जो है बकरी का दूध पिलाया जाता था सुबह के टाइम केवल 1 बार। तो उनका प्लेटलेट काउंट 3 दिन में ही बढ़ गया था बहुत अच्छे से, 1,40,000 पहुँच गया तीसरे दिन। तो बहुत अच्छे से रिकवर हो गई। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए और डेंगू से बच के रहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑल आउट का प्रयोग कर लीजिए, ओडोमॉस लगाइए, मतलब सारी मच्छरों से बचने का पूरा प्रयास करिए, क्योंकि जो है डेंगू इस वक्त बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, तो सभी की जान पे आ जाता है अगर जो सावधानी नहीं बरत रहे हैं। तो मेरे घर में तो जिसको जिसको हुआ सब ठीक हो गए, क्योंकि सबको पता है क्या खाना है क्या पीना है, दवा भी कराना है। और पपीते की पत्तियों का जो है जूस मतलब पीते हैं तो बहुत तेज़ प्लेटलेट बढ़ जाता है। तो सावधानी के साथ सुरक्षा भी ज़रूरी होता है, सावधानी सुरक्षा रखिए। और इसी के साथ वीडियो की करते हैं एंडिंग, क्योंकि कंप्लीट हो गई है सिलाई और वीडियो आगे मैंने नहीं बनाया है। शाम का वीडियो मैंने नहीं बनाया, मॉर्निंग का ही बनाया है, क्योंकि पार्लर में बहुत काम थे और घर जाने के बाद भी बहुत काम थे, इसलिए आगे का वीडियो नहीं बन पाया। बच्चों को मोबाइल देना पड़ा, तो बच्चे मोबाइल से अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह उनको ज़रूरत होती है आंसर ढूंढने की तो लेते हैं। और मैं भी घर की तरफ निकल रही हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, झोले में सारा सामान लेके जाऊँगी। संडे और मंडे मुझे छुट्टी लगानी है पार्लर में, क्योंकि मंडे को चिल्ड्रंस डे है और बच्चे जो है समोसे की दुकान खोलेंगे, तो उसकी भी तैयारी है। तो बच्चे बोले थे मत जाना 14 नवंबर को। तो सारे कपड़े वगैरह लेके मैं निकलती हूँ घर और वीडियो की करती हूँ एंडिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। आपका कमेंट मैं ज़रूर पढ़ती हूँ, क्योंकि कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब अच्छे कमेंट आते हैं तो बहुत अच्छे से मैं देखती हूँ और रिप्लाई भी मैं तुरंत देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने जो मुझे घर सामान ले जाना है, मैं सारे सामान रख रही हूँ झोले में, क्योंकि 2 दिन के लिए पार्लर होगा बंद। और अब मैं मंगलवार को जाऊंगी पार्लर, उस दिन मेरे भतीजे का बर्थडे भी है, पार्लर भी है, तो पार्लर भी देखूंगी और भतीजे का बर्थडे भी है, सभी सेलिब्रेट करती हूँ। देखिए मंगलवार को क्या होता है। अभी तो कोई वीडियो की करती हूँ एंडिंग। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।